जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन एंड वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 10 की बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस जो है वो क्या है। स्टूडेंट्स, आर्हीनियस वाज अ ग्रेट केमिस्ट। इसका पूरा नाम स्वांते आर्हीनियस था and he deliberately gave his idea in something like 1787. What I'm not wondering wrong, 1787. In this era, acid bases और salts ये students है species हैं जिनके बारे में आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो एसिड और बेसिस को लेके बहुत सी कंफ्यूजन्स रही हैं प्रीवियस हिस्ट्रीज के अंदर। तो एसिड और बेसिस क्या होते हैं और यू कैन से कि इनकी जो है वो क्या डेफिनेशंस हैं, क्या इनके बारे में लोग साइंटिफिकली जानना चाहते हैं। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन सा रहा पिछले ज़माने में। तो बहुत से साइंसदानों ने एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिनमें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात कर चुका हूँ। लिवोयर, एंटोन लॉरेंट डी लिवोयर, इसने बेहतरीन तरीके से बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन्स को एसिड्स का नाम दिया। जबकि यू कैन से जावर बिन हयान वाज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। और इसके अलावा आप कह सकते हो सर हेम्फ्री डेवी, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। लक्स एंड फ्लड, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, ये भी दो साइंसदान आते हैं। एंड देयर आर बिट मोर साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड एंड बेसिस के बारे में बताया। आपकी बुक में आर्हीनियस के अलावा लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। उसके अलावा लेविस, जीएन लेविस, गुल्बर्ट न्यूटन लेविस, उसने भी एसिड एंड बेसिस के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि व्हाट लेविस वाज वंडरिंग अबाउट एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, लेविस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रोटॉन, ठीक है, एंड इसके अलावा वाटर। लेविस का ख्याल था कि कोई भी प्रोटॉन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। हाइड्रोजन आयन को जो है वो प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है एंड विच कंटेन वन प्रोटॉन, डेफिनेटली ये सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आई थिंक सो 118 एलिमेंट्स जो अब तक हमने डिस्कवर कर लिए हैं, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और एक प्रोटॉन होता है। नो डाउट इसके आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट आइसोटॉप विच इज प्रोटियम, तो प्रोटियम में आपको कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो नहीं मिलेगा। सो वी जस्ट रियली वंडर, यहाँ पर हमारे पास जो है अगर प्रोटॉन एक है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट्स, बात यह है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन दिस शेल। सो इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा। सो वी कैन से दैट कि जो हाइड्रोजन है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, ठीक है, तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स द इक्वेशन, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन आयन, और आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हो, राइट। सो दैट्स द आइडिया। सो आई होप आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। सो लेट मी राइज दिस। अब व्हाट आर्हीनियस वाज वंडरिंग अबाउट हाइड्रोजन आयंस, कि जो वाटर है, अगर फॉर एग्जांपल एनीथिंग इज एसिड इज देयर इन द केमिस्ट्री, एनीथिंग अ स्पीशी व्हिच इज एसिड, तो स्टूडेंट्स एसिड वो स्पीशी है जो कि यू कैन से कि वो प्रोटॉन दे सकती है इन द एक्वस मीडियम, राइट। we have water and it can deliberately give out this hydrogen ion, और साथ इसके A नेगेटिव आयन रह जाएगा। अगर आप इसमें एग्जांपल्स को कोड करेंगे तो देयर आर सम सर्टेन एग्जांपल्स लाइक HCl when get inside the water, यानी आपके पास ये वाटर का बीकर है, ठीक है, और इसमें आपने HCl डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, HCl आप डालेंगे तो ये H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में आउट होगा। सो यू कैन जस्ट से दैट H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये आप कह सकते हो कि प्रोटॉन आउट हो गया। इसके अलावा एक और एसिड है विच इज नाइट्रिक एसिड, HNO3, which can take out proton in water, right.
स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक प्रोटॉन निकालता है एसिड, जैसे आपको ये एसिड नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ ये एक प्रोटॉन निकाल रहा है, ये भी एक एसिड है जो सिर्फ एक प्रोटॉन निकाल रहा है। इस तरह के एसिड्स को आप मोनोप्रोटॉनिक कहोगे, मोनोप्रोटॉनिक एसिड्स, दीज आर मोनोप्रोटॉनिक एसिड्स। इसके अलावा इस कैटेगरी में आप एक ऑर्गेनिक एसिड को भी शामिल कर सकते हो। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बहुत से H हैं, तो ये बहुत से एसिड्स प्रोटॉन्स निकालेगा, हाइड्रोजन आयंस निकालेगा, लेकिन यू कैन से कि ये सिर्फ एक प्रोटॉन निकाल सकता है, क्योंकि जो CH3 है वो बेसिकली स्टूडेंट्स अटैच है कार्बोनाइल के साथ, और सिर्फ यू कैन से दैट कि ये जो हाइड्रोजन है सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो दैट्स हाउ यू कैन से कि CH3 COOH, इसमें से सिर्फ ये एक ऐसा हिस्सा है जो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो यू कैन से दैट नो डाउट एसिटिक एसिड भी मोनोप्रोटॉनिक एसिड है। मोनो मींस वन, तो कोई एसिड अगर एक प्रोटॉन दे सकता है तो उसको मोनोप्रोटॉनिक एसिड कहेंगे। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ है कि एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो एसिड्स होते हैं according to Arrhenius they are substances which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion। ठीक है, एसिड्स क्या हैं? substances which dissociates in aqueous solution, aqua मतलब water, aqueous solutions to give hydrogen ions, right, to give hydrogen ions। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो बोर्ड है उसमें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग लाजमी आता है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान बोर्ड की या इंडियंस बोर्ड्स की, तो उनमें आर्हीनियस को रिस्पेक्ट हासिल है, क्योंकि ये बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। यू कैन से कि इस कॉन्सेप्ट को आज भी माना जाता है, जो कि 1787 में आउट हुआ था। तो आपने इसको बतौर लॉन्ग तैयार करना है, ठीक है। सो दैट्स इम्पोर्टेंस इस कॉन्सेप्ट की। सो लेट मी रेज दिस। और आगे हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आपसे बेसिस के बारे में, ठीक है। और बेसिस भी कुछ देखें, अभी मैंने आपको कुछ एसिड्स के बारे में बताया, मैंने आपको HCl के बारे में बताया, मैंने नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया, मैंने एसिटिक एसिड के बारे में बताया। स्टूडेंट्स ये है आपके पास नेचुरल एसिड, ठीक है। नेचुरल एसिड मींस ऑर्गेनिक एसिड। जबकि ये जो एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट्स ये कह लो कि लैब में बनाए जा सकते हैं, और ये मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। मिनरल एसिड इसलिए क्योंकि दे गॉट सम सॉल्टिश रेडिकल्स, यानी सोडियम क्लोराइड का रेडिकल है, यू कैन से दैट सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक सॉल्ट होगा। तो मतलब जो रेडिकल्स सॉल्ट के हों और वो एसिड्स बनाने का काम कर रहे हों, तो आप उनको मिनरल एसिड्स कह सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, आप इसको भी मिनरल एसिड का नाम दे सकते हो। और परक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, इसको भी आप। और ये बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी मैंने आपके सामने भी ये एसिड्स जो बताए हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो यू हैव टू रिमेंबर देम। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड है, यू कैन से दिस कि ये एक वीक एसिड है। स्टूडेंट्स वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बातें भी आर्हीनियस ने ही की थी, लेकिन वो आप डिग्री क्लासेस में समझोगे। यू कैन से दैट कि जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, वो डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। यानी पानी में जब वो जाते हैं, प्रोटॉन्स देते हैं, यानी कितने मॉलिक्यूल्स पानी में गए और कितने प्रोटॉन्स दिए, ये डिपेंड करता है। और यू कैन से दैट कि अगर एसिटिक एसिड है वो पानी में जाता है और राउंड अबाउट कोई आप कह लो 4 प्रोटॉन्स आउट करता है, यानी 1000 मॉलिक्यूल्स अगर एसिटिक एसिड के पानी में डाले जाएं, तो उन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 4 जो है वो आयोनाइज होंगे, यानी 4 सिर्फ प्रोटॉन आउट करेंगे। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है बनिस्बत इन एसिड्स के जो कि मिनरल एसिड्स हैं। ये जब पानी में जाते हैं तो ये ज़्यादा प्रोटॉन्स को आउट करते हैं। तो डेफिनेटली जब ये ज़्यादा प्रोटॉन्स को आउट करते हैं तो आप कह सकते हो कि ये एक अच्छे
strong acid है, right? So let's carry on with the next concept and try to demonstrate the idea of bases. So let's talk about bases now. So अब students bases क्या होती हैं इस चीज को समझ लेते हैं, right? bases बेसिस के कॉन्सेप्ट्स आगे जाके थोड़े चेंज होंगे, लेकिन हाइड्रोक्सी से कंसर्न है बेसिस का। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, इन तीनों को आप जो है OH नेगेटिव कह सकते हो। यानी जो OH नेगेटिव होगा दैट विल बी नोन एज हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड। तीनों का मतलब different names हैं, लेकिन you can symbolize it with a single manner. There is no difference between these three words. एक ही बात हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेस है, डेफिनेटली आर्हीनियस के मुताबिक जो बेस है वो OH रखेगी, और जब वो पानी में जाएगी बेस, तो नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है कि वो बेसिक जो है कैलो रेडिकल और साथ हाइड्रोक्सी रिलीज करेगी। कुछ बेसिस के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो कि पानी में OH रिलीज करती हैं। उसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है कास्टिक सोडा, यू कैन कॉल इट एज कास्टिक सोडा, और इसको अगर साइंटिफिकली नेम दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा। और यू कैन से दैट कि ये जो है जब पानी में जाएगी तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइड आयन देगी। इसके अलावा एक और बेस है जो कि बड़ी मशहूर बेस है, जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? इसमें दो हाइड्रोक्सीज होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम +2 होता है इस पे चार्ज +1 होता है, दैट्स व्हाई इसके साथ एक हाइड्रोक्सी अटैच है। तो अब ये हमारे पास वाटर है और यहाँ पे आप Ca+2 लिख दोगे फिर, और यहाँ पे 2 OH लिखोगे, ठीक है? सो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोक्सी, यानी ये एक ऐसी बेस है जो 2 हाइड्रोक्सी रिलीज कर सकती है, और ये एक ऐसी बेस है जो कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सी, लेकिन डिसोसिएशन दोनों का हो रहा है पानी में। यू कैन से दैट कि दोनों बेसिस जो हैं वो पानी में क्या कर रही हैं, हाइड्रोक्सी को रिलीज कर रही हैं। सो दैट्स द आइडिया व्हिच आर्हीनियस वाज ट्राइंग टू डिपिक्ट। इसके अलावा कुछ और बेसिस के नाम भी आप स्टूडेंट्स याद कर लो, जैसे यू कैन से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें 3 हाइड्रोक्सीज होते हैं, you can just say as a KOH, ये भी बड़ी मशहूर बेस है, that is caustic potash, right? And there are many more other bases जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तो I hope you are getting some idea about acids and bases according to Arrhenius। और आज इस लेक्चर में मैंने उम्मीद है कि आपको बहुत से एसिड और बेसिस के नाम भी याद करवा दिए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स, हेल्पफुल वीडियोस के बारे में मज़ीद गाइड करता रहूँगा। और इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड अल्लाह हाफ़िज़।